नीलू का आज पहला करवा चौथ का व्रत था। नीलू की सास ने सरगी देकर उसे करवा चौथ की पूरी विधि समझाई। हालांकि नीलू ने अपनी मम्मी को करते हुए देखा था, पर हर घर की रीति रिवाज थोड़े बहुत अलग होते हैं, तो नीलू ने बड़े ध्यान से विधि को समझा। नीलू, शाम 4 बजे तैयार रहना, बाजू वाली चाची के यहाँ करवा माता की पूजा करने जाना है। वहाँ से आने के बाद हम चांद का इंतजार करेंगे और फिर होगी तुम्हारी पहली करवा चौथ की पूजा। और हाँ, अनिल को बोल देना समय से घर आ जाए, नीलू की सास ने कहा। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार रहूंगी, इनको पहले ही कह दिया है, ये आ जाएंगे। टिफिन तो रखा था ना उसका, यह भूल गई आज। उसके हाथ में टिफिन नहीं देखा मैंने, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मम्मी जी, मैंने नाश्ता लगाया था उनका, पर वो बोले कि ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो जल्दी जल्दी में टिफिन भी छोड़ गए और नाश्ता भी नहीं किया। कहीं लल्ला ने तो व्रत नहीं रख लिया? औरतों की चीज़ें औरतों पे ही अच्छी लगती हैं। नीलू को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर सोची हाँ सही तो है, करवा चौथ तो औरतों का व्रत है, वही रखती हैं, मर्द थोड़ी रखते हैं ये सब। और खुशकिस्मत होगी वो जिनके पति अपनी पत्नी के लिए दिन भर भूखे रह के उसकी लंबी आयु के लिए दुआ करें। खैर, शाम हो गई, अनिल भी आ चुके थे। कमरे में अनिल ने नीलू को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, तो भाई अब मैं 100 साल जीने वाला हूँ। मेरी बीवी ने आज मेरे लिए भूखे प्यासे रह के व्रत किया है, पर कुछ भी कहो, आज वही चमक है तुम्हारे चेहरे पे। भूखे रहने के बाद भी नजर न लगे मेरी जान को मेरी। पर मनी मन शिखा सोच रही थी कि कभी उपवास नहीं रखा, फिर तो ये निर्जला व्रत है, कब चांद आए और व्रत खोले। भूख से हाल बेहाल था, और आप क्या जाने जी, भूखे प्यासे क्या हाल होता है हम औरतों का। उधेड़बुन की स्थिति खत्म हुई और चांद देर किए आसमान पे अपनी छटा बिखेरने लगा। नीलू और उसकी साथ छत पे अपने अपने पतियों के साथ पहुँचे। पूजा खत्म हुई और व्रत खोलने की घड़ी आई। चलो जी, जल्दी पानी पिला दो, नीलू ने पानी से भरा गिलास अनिल को देते हुए कहा। अरे भाई, पूजा कहाँ खत्म हुई है अभी, मैंने तो की नहीं तुम्हारी। मैं भी तो अपनी पत्नी की लंबी उम्र की दुआ करूं। अरे लल्ला, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्यों करेगा बहू की पूजा? नीलू की सास ने आंखें तरेर कर अनिल को देखा। क्यों माँ, मैंने भी तो व्रत रखा है अपनी बीवी के लिए। जब वो मेरी लंबी आयु के लिए भूखे प्यासे रह के मेरे लिए व्रत रख सकती है, तो मैं क्यों नहीं? मैं अकेला जी के क्या करूँगा माँ? जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं होगी, उससे भी तो मेरे साथ मेरे लिए जीना होगा ना माँ। लेकिन लल्ला, बस माँ, सिर्फ बहू क्यों करे, पति का भी तो कुछ फर्ज है ना माँ। नीलू की सास चुपचाप अपने बेटे को अपनी बहू की आरती उतारते देख रही थी। अनिल नेमन से नीलू की आरती उतारी और उसकी सलामती, खुशी और लंबी उम्र की दुआ मांगी। नीलू आंखों में आंसू लिए अनिल को देख रही थी। पूजा के बाद जैसे ही अनिल ने नीलू के पैर छुए, नीलू एकदम से पीछे हो गई। नीलू की सास को जैसे दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा और वो चिल्ला पड़ी, तेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। अनिल, ये क्या कर रहा है तू? बहू के पैर छू रहा है? हमारे समाज में, घर में ऐसा किसी ने नहीं किया। पर माँ, नीलू ने भी तो छुआ मेरे पैर, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। लल्ला, तू उसके पैर छू के नियम का अपमान कर रहा है। औरतों का फर्ज है मर्द के सामने झुकने का। मर्द सर उठा के चलता है, झुका के नहीं। नीलू की सास की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी। गुस्सा साफ दिख रहा था। माँ, ठीक कहती हो तुम कि हम पति देवता हैं, तो पत्नी को भी तो लक्ष्मी का दर्जा मिला है। तुम ही कहती हो कि नीलू लक्ष्मी है, तो मैं नीलू के पैर क्यों नहीं छू सकता? दुनिया को जो कहना है कहे, मुझे परवाह नहीं। नीलू की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। उसने कुछ कहना चाहा, पर अनिल ने अपने हाथ उसके होठों पर रख दिए
नीलू, तुमने जो भी मेरे लिए किया उसका तहे दिल से धन्यवाद। हर जन्म मुझे तुम मिलो, आज बस यही मांगता हूँ। नीलू को आज सब कुछ मिल गया। दोनों ने एक दूसरे का व्रत खोला और एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा किया। दोस्तों, आप सब ये न सोचें कि ऐसे पति नहीं होते, लेकिन वो औरतें खुशनसीब होती हैं जिन्हें ऐसे पति मिलते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।